हाय। आज का मौसम काफ़ी प्यारा सा हो रहा है, तो मैंने सोचा आज किसी बुक पर रिव्यू करने की बजाय मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कौन सी बुक्स अभी तक बहुत अच्छी लगी, आपने कितनी बुक्स पढ़ ली या कब पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे मैंने क्वेश्चंस की बहुत सारी लिस्ट बना रखी है और मैं आज कोशिश करूँगी उन सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन है कि आपने कौन सी बुक सबसे पहले पढ़ी। तो एज सच तो मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे याद है बट क्योंकि शुरू में क्या होता है कि हम कॉमिक्स पढ़ते हैं। हमारे यहाँ कॉमिक्स वगैरह तो नहीं थी बट हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी में हम लोग जाते थे तो चंपक, नन्हे सम्राट ऐसा आता था, तो ये सारी चीज़ें पढ़ती थी। और जो मेरी मेमोरी में पहली बुक है जो मैंने पढ़ी वो है गोदान। 9th क्लास में पढ़ी थी, वो भी लाइब्रेरी से उठाकर पढ़ी थी और वो मेरी लाइफ की जो मुझे याद है पहली नॉवेल प्रेमचंद जी की गोदान थी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने कितनी बुक्स पढ़ी। ऐसा काउंटिंग में रखना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत ही कम बुक्स पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 इतना बुक्स पढ़ते हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली। बट मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, ऑलमोस्ट 9th क्लास से धीरे धीरे रेगुलर हो गया था, तो 150 प्लस तो अब तक हो गई होंगी। तीसरा क्वेश्चन है कि आपने पढ़ना कब शुरू किया और क्यों शुरू किया। तो इसका जवाब ये है कि शुरू में तो ऐसा कुछ माइंड में था नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना है और पढ़ते ही जाना है, बाद में आगे चलकर बुक रिव्यू वगैरह करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस शुरू में मैगजीन्स पढ़ी, मज़ा आया, फिर नॉवेल्स पढ़ना शुरू की, उसमें मज़ा आया, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो एक हैबिट बनती गई। और नॉवेल्स तो मुझे लगता है 9th क्लास से ही मैंने शुरू की, जैसे बताया अभी गोदान मेरी पहली नॉवेल थी और वो तब से लेकर अभी तक हैबिट में आ गया है। अब ऐसा है कि अब बुक्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पढ़ने लग रहे हैं और चूँकि इसमें बहुत सारे चीज़ें हमें सोचने को मिलती हैं, बहुत सारे डायमेंशन में चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, बहुत सारे राइटर्स की अलग अलग जो टॉक्स होती हैं, तो एक एक अलग डायमेंशन या एक अलग दुनिया होती है। उसमें आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको फ़िक्शन, थ्रिलर और फ़िलॉसफिकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बुक्स के ज़रिए जिनको पढ़ सकते हैं, आप जिनके बारे में जान सकते हैं या उनके बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो 4th क्वेश्चन है कि आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली हैं, तो क्या आप भी राइटर बनना चाहती हैं? आपके दिमाग में ऐसा कहीं है? ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी कि अभी तो प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे करियर गोल में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बट कल किसने देखा। 5th क्वेश्चन है कि आपको अभी तक सबसे अच्छी बुक्स कौन सी लगी है। तो इसका सीधा सी जवाब है कि इतनी तरह के लिखने वाले राइटर्स हैं हमारे पास, इतनी सारी चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, तो इन सबको एक सीमित दायरे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। मेरे लिए तो मेरी एज सच कोई फेवरेट नहीं है कि मुझे हाँ ये बुक एकदम पसंद ही है, बस यही बुक पसंद है, इसके अलावा कोई फेवरेट नहीं है। बट मुझे याद है कि जब मैं स्कूल टाइम में ही थी तभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, आपका बंटी, और ये बहुत ही प्यारी बुक है। जैसे जो बच्चे होते हैं, एक डाइवोर्स जो कपल होते हैं, मदर फादर, उन लोग के बीच में नहीं बनती, तो वो डाइवोर्स ले लेते हैं, तो उसमें लड़ाई इस पर आ जाती है कि बच्चा किसके पास रहेगा, मदर के पास या फादर के पास। जनरली तो बच्चा मदर के पास आ जाता है, बट इन दोनों की लड़ाई के बीच में वो जो बच्चा जो चीज़ फील करता है, उस चीज़ को बहुत सही तरीके से दिखाया गया है कि बच्चा जब माँ के पास है तो उसे लगता है कि माँ प्यार कर रही है, फिर थोड़ी देर बाद अगर माँ एक नया अपना नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहे, तो वो बच्चा किस तरीके से उन सब चीज़ों को लेगा। और फिर एक टाइम के बाद क्या उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं अगर अपने पापा के पास होता तो मुझे ज़्यादा प्यार मिलता, पापा मुझे अच्छे से प्यार करते। और अगर बच्चे को पापा के पास भेज भी दिया जाए तो वहाँ पर वो सारी चीज़ों को कैसे अपने माइंड में लेता है, क्या सोचता है, तो इस चीज़ को बहुत ही प्यारे तरीके से आपका बंटी में दिखाया गया है। मन्नू भंडारी इसकी लेखिका हैं
आपको अगर पढ़ना हो तो आप इस बुक को पढ़िए। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कितने पाकिस्तान हैं, और ये सुरेंद्र वर्मा जी की मुझे चाँद चाहिए है, प्रेमचंद जी की कितनी किताबें हैं, और भी बहुत सारी किताबें, नेवर एंडिंग लिस्ट है इसकी, कोई एक फेवरेट नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने चूज़ किया क्वेश्चंस की लिस्ट में से। बाकी क्वेश्चन की लिस्ट तो बहुत लंबी है, उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं कभी लाइव करूँगी। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी।